धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। जन्म किसका हो रहा है? मृत्यु किसकी हो रही है? जरा यानी बुढ़ापा किसका है? व्याधि यानी बीमारी किसको है? खाली शरीर मत बोलो, मन से भी तुम बीमार हो। ये क्या तोता पाठ शुरू कर दिया? शरीर शरीर शरीर। मानसिक व्याधि, तुम्हारी शारीरिक व्याधि से ज्यादा तो मानसिक व्याधि है। पार्थ को भी मैं सुबह सुबह समझा रही थी, तेरा बुखार शारीरिक कम है, मानसिक ज्यादा है। सच में उसके साथ थोड़ा झगड़ा चल रहा था। तो मानसिक बीमारी, व्याधियां भी है तो मानसिक है, लेकिन ये मन किसका है? मैं का है कि नीचे वाली फैकल्टी का है? तुम इसमें इस लेवल पर रहकर काम करते हो, चाहे भक्ति करो, चाहे सत्संग करो, चाहे सेवा करो, चाहे ध्यान करो, चाहे किसी का मर्डर करो, चाहे 11,500 करोड़ का घोटाला करो, लेकिन तुम इस लेवल पर काम करते हो, वो वैराग्य नहीं है। इस लेवल में रहते हुए उसके स्मरण पूर्वक तुम इस लेवल में काम करते हो, जो नीरव मोदी नहीं कर सकता। नीरव मोदी ने ऐसा सोचा होगा 11,500 करोड़ का है घपला, लेकिन वो तो शरीर मन बुद्धि कर रहे हैं, ऐसा सोचा होगा? नहीं। लेकिन ये प्रॉब्लम हमारे धर्म क्षेत्र में आती है। भक्ति, सत्संग, ध्यान, जप, सेवा, दान, ये सब करते हुए हम अटैच हो जाते हैं उन सब क्रियाओं में। दान किसका हो रहा है? संपत्ति का, संपत्ति का, सेवा का, शरीर का, जिसका भी दान कर रहे हो वो सब कहाँ है? संपत्ति तो इन तीनों में भी नहीं आती, संयोग है। लेकिन तुम उन संपत्ति को मेरी कैसे कहते हो? क्योंकि तुम्हें शरीर के साथ बहुत ज्यादा तादात्म्य है, इसलिए मेरी संपत्ति, मेरे द्वारा आई, ये नहीं मेरी ही हो गई। जो जो कार्य यहां रहकर उसके स्मरण में किया गया है वो वैराग्य है। वैराग्य की नेक्स्ट डेफिनेशन, नीचे के स्तर पर कार्य हो रहा है लेकिन स्मरण उसका है, ये वैराग्य है। और इस वैराग्य के अंदर उसको पता होता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष, इन सबको वो मात्र अनुदर्शनम यानी देखता है। देखेगा कि नहीं? जब हो रहा है, ठीक है, बुद्ध ने भी तो देखा ना, कोई बूढ़ा हो रहा है, कोई कुबड़ा सा है, कोई मर रहा है, कोई बीमार है, तो उनको देख के वैराग्य आया कि तो फिर ये परिवर्तनों में अपरिवर्तनशील कौन है? और वहीं से उनकी साधना आरंभ हुई। 6 वर्षों में उन्हें समाधान मिल गया। तुम्हें कितने वर्ष लगाने हैं? कितने वर्ष लगाने हैं? तुम चाहो तो पूरी जिंदगी लगा सकते हो, और तुम चाहो तो तत्क्षण ये मान्यता बदल सकते हो, चाहो। ये इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू। नेक्स्ट श्लोक 9th नंबर का। असक्तिः अनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। ट्रांसलेशंस में जो गड़बड़ होती है वो यहाँ पर भी है। आसक्ति का अभाव नहीं है, असक्ति है। शब्द असक्ति है संस्कृत में, असक्ति, अनभिविश। असक्ति का मतलब होता है, शक्ति का मतलब क्या होता है? उत्पन्न नाश होने वाली वस्तु, व्यक्ति, घटना, स्थिति आदि में जो राग है उसे शक्ति कहते हैं, और उसका विपरीत जो होता है वो असक्ति होता है। जो उत्पन्न और नाश होने वाली वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, घटना, उत्पन्न हुई है ये घटना, नाश होगा इस घटना का। उत्पन्न नाश वाली वस्तु, व्यक्ति, घटना, स्थिति के प्रति राग का जो भाव होना या द्वेष का जो भाव होना, उसे शक्ति बोला जाता है, शक्ति। और उससे विपरीत जो हो गया वो है असक्ति। तो यहाँ कहा पुत्र, दार, ग्रह आदि के प्रति असक्ति का भाव, सबके प्रति। ये सब उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, ये सब घटनाएं हैं, स्थितियां हैं।
किसी के प्रति भी न राग का भाव न द्वेष का भाव। फाइनली घूम फिर के तुम्हें क्या लगता है, वही बात आ रही है कि नहीं? राग द्वेष रहित होने पर ही बात आ जाती है। जिसको कृष्ण ने खोल खोल के बताया उसी को जिप फाइल में डाल के परम कृपाणु देव ने दे दिया कि नहीं हमें? उसको अनजिप कर रहे हैं अभी हम बैठे बैठे, क्योंकि वो इतना गहरा सूत्र है कि अनजिप करने में भी हमें वर्षों निकल जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पहला तो आसक्ति का भाव, पुत्र दार ग्रह आदि सबके प्रति आसक्ति का भाव लाओ। आसक्ति यानी अनित्य जो है उसके अंदर न राग है न द्वेष है, पर जो नित्य है उसके प्रति राग और द्वेष क्या कहेंगे, उसके प्रति अपनी मान्यता बदल रही है। अनभिविशंग, ये क्या बोल रहे हैं? हाँ अच्छा, ये पूरा ही है, नित्य समचित्त आदि, ठीक है। पुत्र दार ग्रह आदिशु अनभिष्मंग, ये है एक बात, यानी पुत्र स्त्री घर और धन आदि में राग का न होना। क्यों न होना? क्योंकि वो सब क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए है। वो जो बदल रहा है ना उस लेवल पर है, और जब तक मैं बदल रहा है के साथ जुड़ूंगा तब तक मेरी भावदशा बदलती रहेगी कि एक रहेगी? बदलती रहेगी। जब मैं जो हमेशा नित्य है उसमें जुड़ूंगा तब मेरी भावदशा एक होगी ना। अभी तो हमारी भावदशा भी तरंगों की जैसी है, लेकिन उस भावदशा को सागर जैसा शांत बनाना है, सागर जैसा गहन बनाना है, सागर जैसा गहरा बनाना है, तो उसके लिए जुड़ना कहाँ पड़ेगा? जो सागर है वहाँ। आसक्ति यानी इन सब के प्रति आकर्षण, राग और द्वेष का भाव। और उसके बाद इष्ट अनिष्ट नित्यम समचित्तत्वम, ऐसा लिखे के प्रति इष्ट अनिष्ट बुद्धि का नहीं होना। कांस्टेंट बैलेंस ऑफ माइंड इन डिजायरेबल और अनडिजायरेबल हैपनिंग्स। पहले जो दिया वो इंद्रिय के प्रति दिया, फिर मन के प्रति दिया, अब बुद्धि के प्रति दे रहे हैं कि जो भी कांस्टेंट बुद्धि में भी चेंज हो रहे हैं ना। कभी कभी हमें सत्संग बहुत अच्छा लगता है, कभी हम सत्संग से एकदम दूर जाना चाहते हैं, हाँ कि नहीं? ऐसा होगा, कई बार हो जाता है। इवन मेरे साथ भी ऐसा होता है। कभी मेरा पैशन इतना होता है कि और प्रचार करना है और प्रचार करना है, और कभी मेरा पैशन इस तरह यू टर्न ले लेता है कि अब एकांत में जाकर बस साधना करनी है। तो ये दोनों निश्चय और निर्णय किसके चल रहे हैं? बुद्धि के। बुद्धि का एक ऐसा निर्णय है, एक ऐसा निर्णय है। मैं कुछ ये नहीं लेबल कर रही कि एक अच्छा निर्णय है, एक खराब निर्णय है, दोनों निर्णय है। बस मैं उन दोनों निर्णयों को देखती हूँ और जीवन के साथ बहना सीखा है कि ठीक है, जीवन अगर तो इस दिशा में ले जा रहा है तो यहाँ तुम्हें लगता है कि नहीं अब मुझे एकांत में जाना चाहिए, तो एकांत में भी बह जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो हर अपने अच्छे बुरे राइट रॉन्ग विचारों के प्रति भी मात्र दृष्टा भाव, ये सारा इसी से प्रूव हो रहा है कि नहीं? वो क्योंकि अच्छे बुरे भाव कहाँ चल रहे हैं? बुद्धि के स्तर में, उसके प्रति भी दृष्टा भाव। प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, यही लिखा है ना इसमें, प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। ये कब सम रह सकता है? कब सम रह सकता है? प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति किस लेवल पर होती है? शरीर, मन और बुद्धि। लेकिन इसमें तुम सेम लेवल तुम्हारा कैसा कब रह सकता है? व्हेन यू आर अटैच्ड टू दिस, ऊपर मैं से अटैच्ड हो तभी रह सकता है। नेक्स्ट श्लोक। मयि च अनन्ययोगेन भक्तिः अव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिः जनसंसदि। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषय आसक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। पहला यहाँ पे बता रहे हैं, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति। समझ में आ रहा है? व्यभिचार क्या था अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। जिसका जो है वो उसके पास नहीं जाता और दूसरों के पास जाता है, ये व्यभिचार है, वेश्यावृत्ति है, परस्त्री गमन है, पर पुरुष गमन है। यहाँ पर मुझ परमेश्वर में अनन्य योग द्वारा, अनन्य प्रेम और अनन्य श्रद्धा और अनन्य विवेक द्वारा, अनन्य योग क्या है यहाँ? श्रद्धा और विवेक, उसके द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति यानी मेरे स्वरूप में ही रहना। भक्ति में दो बात आती है, एक मेरा स्वरूप समझकर भक्ति हो, जो हम समझ रहे हैं भक्ति योग से।
स्वरूप समझकर ईश्वर की भक्ति हो, और दूसरा भक्ति में फिर भी कुछ याचना करने का मन करता है ना, तो मात्र मात्र और मात्र ईश्वर की याचना अलाउड है। वो तुम लोग गाते थे ना, तुमसे तुम ही को मांगो, ऐसा कुछ था ना, पलश सेन का या किसका है, याद है? थोड़ी 2 लाइनें। अव्यभिचारिणी भक्ति क्या होती है? प्रभु मैं तुमसे तुम्ही को मांगू, प्रभु मैं तुमसे तुम्ही को मांगू, क्यों मांगू मैं उस जन्म का, क्यों मांगू मैं उस जन्म का, जन्म मरण उपजे है करम से, तुम ही शरीरा कर्म की क्रीड़ा, तुम ही शरीरा कर्म की क्रीड़ा, तुमसे ऊंचा कब तक भागूं, तुमसे तुम्ही को मांगू, प्रभु मैं तुमसे तुम्ही को मांगू। और बस हम यही नहीं मांगते, हम ईश्वर के पास जाके बाकी सब कुछ मांगते हैं। घर ठीक कर दो, गाड़ी ठीक कर दो, बीवी ठीक कर दो, बच्चे ठीक कर दो, हेल्थ ठीक कर दो, संपत्ति ठीक कर दो, सब मांगते हैं। लेकिन बस वो कैसी भक्ति है? व्यभिचारिणी भक्ति। यहाँ यही कह रहे हैं, ईश्वर के पास जाकर तुम्हें मांगने का कुछ मन भी करता है ना, तो तुमसे तुम ही को मांगो। ईश्वर को मांगना वो अव्यभिचारिणी भक्ति है। और उससे हम वाया वो मांगते हैं ना, कि थोड़ा ये घुटने का दर्द ठीक हो जाए, फिर मैं तुम्हारी भक्ति में जुड़ूंगा। ये वापस व्यभिचारिणी वाया मांगना, एक आध बार मैं परस्त्री गमन कर लूं, फिर अपनी स्त्री के साथ भोग करूंगा, ये वृत्ति ठीक है कि गलत है? हाँ, एक आध बार परस्त्री का भोग कर ले, फिर अपनी स्त्री के साथ भोग करेंगे, तुम बोलते हो ना गलत है, ये गलत है। तो यहां पर भी एक आध बार ईश्वर तू मेरी इस इच्छा को पूरी कर दे, एक आध इच्छा को पूरी कर दे, बस मेरे पैसे फंसे हुए हैं वो निकलवा दो, इस इच्छा को पूरी कर दो, फिर मैं आपके पास आऊंगा। तो ये वृत्ति सही है कि गलत है, ये बताओ। एक आध बार किसी पर पुरुष का भोग कर ले, फिर पुरुष अपने पुरुष के साथ भोग करे, ये स्त्री सही है ना? एक बार ही तो किया। तो तुमने ऐसा व्यभिचार कितनी बार किया भगवान के साथ, ईश्वर के साथ? कितनी बार उनसे उनको छोड़ के ही सब मांग रहे हो तुम। अगर उनसे उनको मांगा होता ना, तो और कुछ मांगने की नौबत ही नहीं रहती, नौबत ही नहीं रहती। लेकिन मांगा ही नहीं हमने। तो मुझ परमेश्वर में अनन्य योग यानी श्रद्धा और विवेक, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, क्योंकि मुझे पता था लास्ट में भगाएंगे हम, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। अनन्य योग क्या है? श्रद्धा और विवेक का समन्वय, उनके द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति। 17 है एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव। वाह 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 वाह। चले फिर ईडर, कोई यात्रा नहीं है अभी। एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव। एकांत एक है, अंतिम है, आदि भी यही है, अंतिम भी यही है, और शुद्ध देश है। बाकी सारे अनेक है, अंतिम नहीं है, उछलते हैं मेंढकों की तरह, और अशुद्ध है। तो हमें रहना किसमें है? एकांत, शुद्ध और अंत के स्वभाव है, जिसमें अंत का स्वभाव है, यानी अनंत का स्वभाव है। ईश्वर का स्वभाव है कि नहीं उसमें? हमें रहना उसमें है। यानी अब ये ज्ञानी की अपेक्षा से देखो तो ज्ञानी एकांत में रहते हैं, और यदि तुम अपनी अपेक्षा से देखना चाहते हो तो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में शरीर मन बुद्धि के रहते हुए भी उसमें एकांत यानी जो शुद्ध है उसमें तुम्हारे चित्त को एकाग्र करना। और विषय आसक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का ना होना। प्रेम वर्ड वापस गलत है, यहाँ अरति लिखा है। जन संसदीय अरति, संस्कृत में यही है ना। अरति का मतलब होता है उत्साह का ना होना। ठीक है, तुम रहोगे, अब ऐसा नहीं कह रहे तुम घर गृहस्थी छोड़कर आ जाओ। तो जो विषय और आसक्ति में लीन लोग हैं उनके साथ ही रहोगे, लेकिन उनके साथ में वो जो कर रहे हैं उसके अंदर उत्साह की अनुभूति नहीं होती। वो कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हमारे लाख समझाने पर भी नहीं समझ पा रहे, तो अब हमें उनके उस कृत्य के प्रति न क्रोध का उत्साह है
ना उसके प्रति हमें कोई और उसमें जुड़ने का उत्साह है। क्रोध के लिए भी उत्साह चाहिए। तुम डल होगे ना तो क्रोध भी नहीं कर पाओगे। कोई चीज तुम्हें बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही हो, नहीं अच्छी लगने का भी जो कॉन्सेप्ट का उत्साह है वही तुम्हें क्रोध कराएगा। तो जिनके साथ तुम रहते हो सकता है वो भी विषय और संसार की तरफ, संसार एंड संसार के सब्जेक्ट्स की तरफ आकर्षित हो, तो उनके प्रति भी कोई उत्साह यानी न क्रोध का भाव, न रति का भाव, न अरति का। तू मेरे भवन में ज्योत जागे, ज्योत जागे, मेरे पाप भागे, आनंद मंगल हो मेरे गुरुजी, आनंद मंगल हो। तू मेरे भवन में संगत खड़ी तेरे द्वारे, ओ मेरे गुरुजी, सुख समृद्धि पाए जो तेरे द्वारे आए। संगत खड़ी तेरे द्वारे, ओ मेरे गुरुजी, सुख समृद्धि पाए जो तेरे द्वारे आए। तेरी जय जयकार मेरे गुरुजी, तेरी जय जयकार। चरण कमल में तेरे शीश झुकाए, जपते हैं आप जी के मंत्र सारे। चरण कमल में तेरे शीश झुकाए, जपते हैं आप जी के मंत्र सारे। गुरु जी सदा सहाय, श्री गुरु सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय, श्री गुरु सदा सहाय। तुम्हारे भवन में ज्योत जागे, ज्योत जागे, मेरे पाप भागे, आनंद मंगल हो मेरे गुरुजी, आनंद मंगल हो। तुम्हारे भवन में, तुम्हारे भवन में, तुम्हारे भवन में। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत हो। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव, अलख अभेव, सर्व पूज चरण गुरु सेवो। गुरु मेरा देव, अलख अभेव, सर्व पूज चरण गुरु सेवो। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार